इस वीडियो में मैं आपको रैंक मैथ प्लगइन का फुल कस्टमाइजेशन सिखाऊंगी। देखिए, अगर आप एक वर्डप्रेस ब्लॉगर हैं तो आप अपने ब्लॉग का ऑन पेज एसईओ तो करते ही होंगे। तो ऑन पेज एसईओ के लिए आपको किसी ना किसी प्लगइन की जरूरत होती है, चाहे वो योस्ट हो, रैंक मैथ हो, ऑल इन वन हो, बहुत सारी एसईओ प्लगइन्स हैं। लेकिन उनमें से जो दो बेस्ट प्लगइन हैं, जो हम में से 80% ब्लॉगर यूज करते हैं, वो है योस्ट या फिर रैंक मैथ। और इन दोनों में भी अगर मैं कंपेयर करके बताऊं तो मैं पर्सनली रैंक मैथ को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि रैंक मैथ में मुझे बहुत सारे एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं जो बहुत इजीली मेरे एसईओ एरर्स को ठीक कर देते हैं। अगर आपने रैंक मैथ की करेक्ट सेटिंग कर ली है तो आपका जो ब्लॉग है वो काफी स्मूथ चलेगा और आप अपने ब्लॉग का एसईओ बहुत ही आराम से कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपने रैंक मैथ यूज नहीं किया है तो आप इस वीडियो को देख के रैंक मैथ को कस्टमाइज कर लीजिए, मतलब रैंक मैथ प्लगइन को इंस्टॉल कर लीजिए और उसकी करेक्ट सेटिंग कैसे करनी है वो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाली हूँ। लेकिन अगर आप पहले से रैंक मैथ यूज कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को देख के एक बार अपने रैंक मैथ प्लगइन की कंप्लीट सेटिंग चेक कर लीजिए, क्योंकि जैसे कि मेरे पास इतनी सारी क्वेरीज आ रही हैं तो उन क्वेरीज में जब मैं ब्लॉग रिव्यू करती हूँ तो मैंने देखा है कि वो रैंक मैथ प्लगइन को प्रॉपर तरीके से सेटअप नहीं करते हैं। और फिर जब वो गूगल एसआरपी की बात करते हैं, जो उनकी सर्चेस की बात करते हैं, उनके ब्लॉग की रैंकिंग की बात करते हैं, तो फिर वहां पर उनको नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो अगर आप अपने ब्लॉग का एसईओ करना चाहते हैं तो आप इस एसईओ प्लगइन को इंस्टॉल करें और इसकी करेक्ट सेटिंग कैसे करनी है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन में और देखते हैं कि हमें रैंक मैथ प्लगइन को कैसे सेटअप करना है। तो रैंक मैथ प्लगइन के लिए सबसे पहले तो आप आ जाइए आपके डैशबोर्ड में, जैसे कि मैं इस डैशबोर्ड में आ गई हूँ। यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, आपको प्लगइन सेक्शन में आना है। प्लगइन सेक्शन के आने के बाद आपको यहाँ पर एड न्यू प्लगइन का ऑप्शन मिलेगा, है ना। आपको सिंपली क्या करना है, आपको एड न्यू प्लगइन में आ जाना है। अभी हम यहाँ पर रैंक मैथ प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे, तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे रैंक मैथ। अब रैंक मैथ जैसे ही टाइप करेंगे आपके सामने ये एक प्लगइन आ जाएगी। आप देखेंगे कि न्यू 2024 में ये अपडेटेड है। 2 मिलियन से ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है। आप देख रहे हैं कितने सारे, और ये 4 दिन पहले अपडेट हुई है, तो ये काफी अच्छी है, एकदम अप टू डेट रहती है। ये प्लगइन आपकी एसईओ में भी बहुत हेल्प करती है। आपको सिंपली यहाँ से इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करें, यहाँ से एक्टिवेट कर लीजिए। ये देखिए एक्टिवेट हो गया है। अब देखिए आपके जो प्लगइन सेक्शन है ना, इंस्टॉल प्लगइन में आपको वो रैंक मैथ दिखने लगेगा। आपको क्या करना है, आपको सेटअप विजार्ड पे जाना है। और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको रैंक मैथ दिख रहा है। इसके डैशबोर्ड में आए, इसके डैशबोर्ड में भी अगर आप जाएंगे ना तो यहाँ से भी आप सेटअप विजार्ड पे जा सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर भी सेटअप विजार्ड है, तो सेम ऑप्शन क्लिक होगा। और अगर यहाँ सेटिंग से आप जाएंगे सेटअप विजार्ड में तो सेम ऑप्शन में आप आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से आप ये वाले डैशबोर्ड में आ जाइए। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सेटिंग करना। तो देखिए गेटिंग स्टार्ट में यहाँ पे जो आपको एडवांस दिख रहा है ना, आप एडवांस पे रहने दीजिए और स्टार्ट विजार्ड पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर देखिए ये पूछ रहे हैं ये आपका पर्सनल ब्लॉग है क्या। तो अगर आप एक इंडिविजुअल ब्लॉगर हैं तो आपको पर्सनल ब्लॉग ही चूज करना है। अगर आप अपना खुद का एक ब्लॉग बना रहे हैं जिससे आप पैसे कमाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पर्सनल ब्लॉग चूज करना है। अदरवाइज अगर आपकी कोई न्यूज साइट है तो आप यहाँ पर न्यूज साइट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने किसी और पर्पज पे ब्लॉग बनाया है, जैसे कि अपना पर्सनल पोर्टफोलियो बनाया है या फिर आपकी कोई बिजनेस साइट है, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम अगर आप एक इंडिविजुअल ब्लॉगर हैं तो आपको पर्सनल ब्लॉग सिलेक्ट करना है और न्यूज साइट है तो न्यूज सिलेक्ट करना है। इन दोनों में से आप अपनी चॉइस का सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि ये ब्लॉग है तो मैं इसे पर्सनल ब्लॉग पे रहने दूंगी। अब देखेंगे वेबसाइट का नेम, तो मैंने यहाँ पे वेबसाइट का नेम रखा है। इसके बाद वेबसाइट का अल्टरनेट नेम, इसकी जरूरत नहीं है। अब देखेंगे वेबसाइट का अल्टरनेट नेम, इसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखिए पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन नेम, यहाँ पर आप अपना नाम भी दे सकते हैं और आप चाहें तो आपकी वेबसाइट का नाम भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वेबसाइट का नाम रहने दूंगी। अगर आपने लोगो बनाया है आपकी वेबसाइट का तो आप यहाँ से अपलोड कर दीजिए। लेकिन मैंने कोई लोगो नहीं बनाया है, क्योंकि जब मैं अपने ब्लॉग को कस्टमाइज करती हूँ तो फिर मैं वहां से लोगो को अपलोड करती हूँ, तो मैं यहाँ से नहीं करूंगी। तो आप क्या करिए, आप इस साइज में एक लोगो बनाइए और यहाँ से आप अपलोड कर दीजिए। ठीक है, और अगर आपको सोशल शेयरिंग के लिए एक इमेज रखनी है तो वो यहाँ से उस लोगो को अपलोड कर दीजिए। तो यहाँ से आप लोगो को अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब सेव एंड कंटिन्यू के बाद आपके पास ना ये आता है कि गूगल सर्विस को कनेक्ट करना। तो रैंक मैथ आपको कौन कौन सी सर्विसेज देता है, एक आपको देता है गूगल सर्च कंसोल और एक एनालिटिक्स। तो देखिए ये दोनों चीज मैं आपको यहाँ से बनाना नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ से जब आप बनाते हैं ना तो आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। तो मैंने ना यहाँ पर ना एक एडिशनल वीडियो बनाई है
गूगल सर्च कंसोल कैसे बनाना है और गूगल एनालिटिक्स कैसे बनाना है। इसकी दोनों वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी और इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आपको क्या करना है, अलग से पहले एक सर्च कंसोल बनाना है और एनालिटिक्स बना लेना है। देखिए, ये जो ब्लॉग जिस मेल आईडी से है जिससे आप अपना रैंक मैथ कनेक्ट कर रहे हैं, उसी से आप सर्च कंसोल बना लीजिए और उसी से एनालिटिक्स बना लीजिए और यहाँ से आप कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कनेक्ट करना नहीं बताऊंगी, यहाँ से आप इस ऑप्शन को स्किप कर लीजिए क्योंकि वो जो सर्च कंसोल अकाउंट है और एनालिटिक्स अकाउंट है वो हम अलग से बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम ऑप्शन में आ जाते हैं साइट मैप। तो साइट मैप में आप देखेंगे कि साइट मैप में एक्सएमएल साइट मैप को आप ऑन रखिए, उसमें इमेजेस ऑन रखिए। पोस्ट में देखिए, मुझे अब साइट मैप में पोस्ट, पेजेस एंड स्टोरीज देना है, इसे ऑन रखिए। और जो कैटेगरीज है उसे हम अपने साइट मैप में अभी नहीं सिलेक्ट करेंगे। अगर आप न्यू ब्लॉगर हैं, आपका एसएसबी अप्रूव नहीं हुआ है तो इसे आप अनचेक रहने दीजिए। जब एक बार आपका एसएस अप्रूव्ड हो जाता है तो फिर आप चाहें तो आप अपनी कैटेगरी को भी रैंक करा सकते हैं, लेकिन हम इसे रैंक नहीं कराएंगे। आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग है ना, ये ही करेक्ट है। अब देखेंगे नो इंडेक्स एमपीटी कैटेगरी, जो भी कैटेगरी आपकी एमपीटी रहेगी ना उसे वो इंडेक्स नहीं करेगा। नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक, जब आप अपने ब्लॉग से किसी बाहर की वेबसाइट को लिंक देते हैं तो वो हो जाती है एक्सटर्नल लिंक। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी एक्सटर्नल लिंक नो फॉलो हो तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं, अदरवाइज इसे रहने दीजिए। तो बाय डिफॉल्ट जितनी भी एक्सटर्नल लिंक आप देंगे वो डू फॉलो होगी और वहीं से आपको ऑप्शन मिलता है डू फॉलो नो फॉलो करने का। तो आपकी चॉइस रहेगी कि आपको वो लिंक जो आपने दी है वो डू फॉलो रखना है या फिर नो फॉलो रखना है, तो वो आप अपने मैनुअली कर सकते हैं। तो इसे एज इट इज रहने देंगे। इसके बाद देखिए ऑप्शन है ओपन एक्सटर्नल लिंक इन न्यू टैब। तो इसे चेक रखिए, इससे क्या होता है जब कोई आपकी वेबसाइट पे आता है और वहां पर आपने कोई एक्सटर्नल लिंक दी है तो उस पर क्लिक करता है तो वो इंसान आपकी वेबसाइट का पेज क्लोज करके नहीं जाता, वो ओपन रहता है और जो दूसरा एक्सटर्नल लिंक का पेज है वो बाजू वाले टैब में ओपन हो जाता है। इससे आपका जो बाउंस रेट है या फिर जो वेबसाइट को छोड़ के आपका यूजर नहीं जाता है, तो इसको चेक रहने दीजिए। ये जो एसईओ का सेटिंग बाय डिफॉल्ट है ना, यही सही है। इसको आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। अब देखेंगे कि आपके पास आ गया है योर साइट इज रेडी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सेटअप एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करिए। अब आ जाता है रोल मैनेजर। तो रोल मैनेजर का काम अभी आपको नहीं है। अगर आप एक इंडिविजुअल ब्लॉगर है तो आप अभी रोल मैनेजर का इसे ऐसे ही रहने दीजिए। अगर आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट का एक्सेस किसी को देना चाहते हैं, जो आपके एडिटर हैं, जो आपके राइटर हैं, तो वो कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। और वो आप मुझे कमेंट करके भी बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि एक लिमिटेड कंट्रोल, मतलब जैसे कि मैं अपने ब्लॉग में कंटेंट राइटर लिखती हूँ तो उन्हें मैं वर्डप्रेस का जब एक्सेस देती हूँ तो उनके पास उतना ही एक्सेस होता है जितना मैं उन्हें देना चाहती हूँ। मतलब वो सिर्फ पोस्ट लिख सकते हैं, वो डिलीट नहीं कर सकते, वो एडिट नहीं कर सकते, वो बाकी चीजें नहीं देख सकते। तो ये जो काम होता है ना, ये यूजर एक्सेस देने का, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी अगर आप जानना चाहते हैं। तो रोल मैनेजर को हम ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पेज में आपको दिखेगा 404 मॉनिटर। तो इन दोनों ऑप्शन को आप चेक रखिए क्योंकि ये आपके एसईओ के लिए काफी अच्छा है। जब कोई पेज ब्रोकन हो जाता है, जो लिंक ब्रोकन होती है, वो 404 से मॉनिटर हो जाएगी। और रैंक मैथ के ये दोनों ऑप्शन ना काफी अच्छे हैं, तो मैं खुद अपनी पर्सनल वेबसाइट में इन दोनों को ऑन रखती हूँ। तो आप 404 मॉनिटर को भी ऑन रखिए और रीडायरेक्शन को भी ऑन रखिए और इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। अब देखेंगे आपके पास ऑप्शन आया है स्कीमा मार्कअप, है ना। तो स्कीमा मार्कअप में आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर स्कीमा टाइप ऑन है और इस पोस्ट का जो स्कीमा टाइप रखा है हमने आर्टिकल रखा है, आप इसे आर्टिकल रहने दीजिए और आर्टिकल टाइप में आप इसे ब्लॉग पोस्ट कर दीजिए। ये देखिए मैंने ब्लॉग पोस्ट सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद पेजेस में भी आपने ब्लॉग पोस्ट सिलेक्ट कर दिया और जो स्टोरीज है उसमें भी ब्लॉग पोस्ट सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। अब देखेंगे अब आपके पास ये डैशबोर्ड आ गया है। अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी सेटिंग और है, वो भी आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे 404 मॉनिटर ऑन है, इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपकी वेबसाइट में एएमपी ऑन करना तो इसको कर लीजिए, लेकिन अगर आप एक अच्छी होस्टिंग यूज कर रहे हैं तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद ये एनालिटिक्स है और इसके बाद आप देखेंगे इंस्टेंट इंडेक्सिंग ऑन है, इमेजेस की ऑन है। यहाँ पर सारी चीजें ऑलमोस्ट मैंने ऑन करके रखी, जितनी भी जरूरी चीजें हैं। इतना ही है। इसके बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में आप आ जाइए जर्नल सेटिंग में। अब इस जर्नल सेटिंग को आप ध्यान से समझ लीजिए। जर्नल सेटिंग में आप लिंक में देखेंगे तो स्ट्रिप कैटेगरी बेस ऑन है। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रिप कैटेगरी जो है ना बेस, वो ऑन है ना। मतलब ये क्या करेगा, जब आपका जो यूआरएल होगा तो उसके बीच में कैटेगरी को रिमूव कर देगा और जितना शॉर्ट आपका यूआरएल होगा ना उतना ज्यादा आपका एसईओ अच्छा होता है।
तो आपको इसे ऑन रखना है। और ये देखिए, ये जो बाकी की सेटिंग है सही है, वो सेव चेंज पर क्लिक करिए। ब्रेड क्रम्स में आ जाइए, तो ब्रेड क्रम्स मैंने यहाँ पर ऑन रखा है, आप ऑन कर सकते हैं, ये भी काफी अच्छा होता है एसईओ के लिए। सेपरेटर आप जो चाहे वो चूज कर सकते हैं, तो मैं ये सिंपल छोटा सा सेपरेटर यूज करती हूँ। ये देखिए, जो लिंक के बीच में ये छोटा सा सेपरेटर आपको दिख रहा है, ये वही है। तो ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। इसके बाद आप देखें, ये सारी चीजें एज इट इज रहने दीजिए और सेव एंड चेंज पर क्लिक कर दीजिए। बाय डिफॉल्ट इसमें काफी सेटिंग सही आती है। इसके बाद आप इमेजेस में आ जाइए, तो इमेजेस में आप देखेंगे ऐड मिस ऑल्ट और ट्रिब्यूट, ये दोनों करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम अपने ब्लॉग में इमेजेस ऐड करेंगे ना, तो वहां पर हम ये चीजें कर लेंगे। इसके बाद आप वेब मास्टर टूल में आ जाइए। वेब मास्टर टूल में देखेंगे कि आप ये जो मेरा सर्च कंसोल है ये वेरीफाइड है, तो आपको क्या करना है, आपको मैंने यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल बनाना बताया है, तो आपको वो गूगल सर्च कंसोल बनाना है और वहां पर आपको एक कोड मिलता है, तो वो कोड क्या करना है, आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, या फिर डायरेक्टली इस लिंक से जाके आपको अपने सर्च कंसोल से वेरीफाई कराना है। अगर जिस मेल आईडी से आपने रैंक मैथ को कनेक्ट किया है उसी से आपका सर्च कंसोल है, तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। ये कोड आपको आपके सर्च कंसोल में मिलता है, तो सिंपली कॉपी करके आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है और नीचे सेव चेंज पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, गूगल सर्च कंसोल, अगर आप बिंग वेब मास्टर टूल का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी लिंक भी यहाँ पर सेव कर दीजिए। ये अलग अलग है, तो ज्यादातर हम गूगल सर्च कंसोल और ज्यादा से ज्यादा बिंग वेब मास्टर टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों को आप ऐसे वेरीफाई करा सकते हैं, इनका अकाउंट आपको अलग से बनाना है और फिर यहाँ पे जाके वेरीफाई करा सकते हैं, या फिर उस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाइए एडिट robo.txt, तो इसको कुछ नहीं करना है आपको, अदर यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, ब्लॉक को भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। अब आ जाइए टाइटल एंड मेटा पे। तो टाइटल एंड मेटा की सेटिंग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो समझ लीजिए। देखिए, ग्लोबल मेटा में आप देखिए, यहाँ पर रोबोट मेटा इंडेक्स है, इसको एज इट इज रहने दीजिए, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। इसमें जो चीजें चेक करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। लोकल एसईओ हम पहले ही कर चुके हैं, हमको उसको भी जरूरत नहीं है। आप होम पेज पे आ जाइए, तो होम पेज पे देखें, यहाँ पर मैंने सिर्फ साइट नेम सेलेक्ट किया है। आपके इसमें ना होम पेज में काफी चीजें और होंगी, तो आप उन्हें डिलीट करके यहाँ पर सिर्फ साइट नेम सेलेक्ट करिए, तो आपका जो सिर्फ ब्लॉग का नाम दिखेगा वहां पे, तो ये अच्छी चीज है। इसके बाद यहाँ पर और कुछ नहीं है। इसके बाद आप पोस्ट फॉर्मेट में आ जाइए, यहाँ कुछ नहीं करना है, ऑथर में कुछ नहीं करना है, मिसलेनियस में भी कुछ नहीं करना है। पोस्ट टाइप को चेक कर लीजिए। देखिए, पोस्ट टाइप में मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टाइटल दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ, जब आप रैंक मैथ इंस्टॉल करेंगे ना, तो यहाँ पर आपके सेपरेटर होगा और साइट नेम होगा। उससे क्या होता है, जब आपका आर्टिकल का जो टाइटल होता है, तो टाइटल के बाद आपके ब्लॉग का नाम आता है। और मुझे कुछ लोगों ने यूट्यूब वीडियोस में कमेंट भी किया था कि उनका जो ब्लॉग पोस्ट है, ब्लॉग पोस्ट जब वो गूगल सर्च में देखते हैं, तो उसके आगे उनके ब्लॉग का नेम आ रहा है, तो वो उसके कारण उनका जो ब्लॉग टाइटल है वो काफी लेंथी हो जा रहा है। तो वो कैसे रिमूव करना है, वो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो सिंगल पोस्ट टाइटल में आपको क्या करना है, सिर्फ टाइटल रखना है, जो भी आपके ब्लॉग का टाइटल होगा वो आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक्सर्प्ट रखना है। अब देख लीजिए, बाय डिफॉल्ट सेटिंग एकदम करेक्ट है, एक्सर्प्ट रखना है। इससे अगर आप कभी भी आप डिस्क्रिप्शन मिस कर देंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली जो आपके ब्लॉग का जो फ्रंट की कुछ लाइंस होती है वो एक्सेप्ट में हो जाती है, मेटा डेटा जो बोलते हैं, मेटा डेटा में हो जाती है। इसके बाद देखिए, आर्टिकल टाइप हमने ब्लॉग पोस्ट पहले ही सिलेक्ट किया था, बाकी सेव चेंज पर क्लिक कर दीजिए। पेजेस में आ जाइए, पेजेस में भी सेम, यहाँ पर टाइटल सिलेक्ट करिए, एक्सेप्ट सिलेक्ट करिए, यहाँ पर आर्टिकल, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहने दीजिए। इधर सेव चेंज पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अटैचमेंट, तो अटैचमेंट में हमें कुछ नहीं करना है। स्टोरीज, स्टोरीज में भी देखिए, यहाँ पर मैंने सिर्फ टाइटल सिलेक्ट किया है, ये सिलेक्ट कर लीजिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ये हमने आर्टिकल वहां से पहले ही सिलेक्ट कर लिया था, और यहाँ पर सेव चेंज पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आ जाइए कैटेगरी पे। तो कैटेगरी पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जैसे कि हमने कैटेगरी को नो इंडेक्स का टैग दिया, हम उसे इंडेक्स नहीं कराते, तो इसमें आपको ये देख लेना है कि ये नो इंडेक्स है। वैसे तो यहाँ पर नहीं दिखा है, ये जैसा लिखा है वैसे रहने दीजिए, हमने पहले ही इसे नो इंडेक्स कर दिया है। टैग पे आ जाइए, तो टैग में आप देखेंगे कि टैग भी हम इंडेक्स नहीं कराते, तो नो इंडेक्स का ऑप्शन है। एक बार आपका अगर आपका ब्लॉग गूगल एडसेंस अप्रूव्ड है और आप चाहते हैं कि मेरी पोस्ट की टैग भी रैंक हो, तब आप उसे इंडेक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक न्यू ब्लॉगर हैं अभी, तो आप अभी टैग को नो इंडेक्स रखें। एक बार जब अप्रूव्ड हो जाएगा, आपके ब्लॉग पे अच्छा खासा ट्रैफिक रहेगा, आप अपने टैग से भी अपने पोस्ट को इंडेक्स कराना चाहेंगे, तो टैग को यहाँ से इंडेक्स करेंगे। अभी मैं इसे नो इंडेक्स रखूंगी और इसे सेव चेंज पर क्लिक कर दूंगी। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आ जाइए आप साइट मैप में। तो साइट मैप में आप देखेंगे कि जर्नल साइट मैप में 200 है, यहाँ से आप लिमिट बढ़ा सकते हैं कि एक साइट मैप में आपकी कितनी पोस्ट होनी चाहिए। बाकी
ये सारी चीजें सेव कर दीजिए आप। इसके बाद HTML साइटमैप जो है ना, तो अभी से ऑफ कर देंगे। अगर आपको HTML साइटमैप बनाना है, HTML साइटमैप यूजर के लिए होता है और XML साइटमैप आपके क्रॉलर्स के लिए होता है। तो XML साइटमैप इसका ऑलरेडी बना हुआ है, HTML साइटमैप मैं नहीं बनाऊंगी, इसलिए मैंने अभी से सेव चेंज पर क्लिक कर दिया। HTML साइटमैप को पूरा समझाने के लिए मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, जहां देखकर आप समझ पाएंगे। और फिर आपकी चॉइस है कि आप इसे ऑन रखना है या फिर ऑफ रखना है। मैं यहाँ से ऑफ रखूंगी और मैं सेव चेंज पर क्लिक करती हूँ। इसके बाद मैं पोस्ट पे आ जाऊंगी, तो पोस्ट इंक्लूड है, ये आपको चेक कर लेना है कि आपका जो XML साइटमैप है वो बना है कि नहीं। आप देखेंगे पोस्ट डैश साइटमैप डॉट XML, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही आप अपने सर्च कंसोल में सबमिट करते हो और ये रैंक मैथ आपको ऑटोमेटिकली बना के देता है। तो ये पोस्ट का साइटमैप बना हुआ है। आप देखेंगे पेजेस का साइटमैप बना है, अटैचमेंट का हम नहीं बनाएंगे, स्टोरी का हमारा साइटमैप बना हुआ है। कैटेगरी का हमें साइटमैप में इंक्लूड नहीं करना है, तो हमने नहीं रखा है यहाँ पर। टैग को हमें साइटमैप इंक्लूड नहीं करना है, तो हमने नहीं रखा है। हम सेव चेंज पर क्लिक कर देंगे। अब आ जाइए आप यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी सेटिंग हो गई है। तो आज जैसे मैंने आपको रैंक मैथ की कंप्लीट सेटिंग बताई है, तो इस तरह से अगर आप सेटिंग करेंगे तो जो आपको एसईओ में छोटे छोटे एरर्स आते हैं ना, वो नहीं आएंगे। इस तरह से ये आपका सॉल्व हो जाएगा और इससे आप अपने ब्लॉग को ऑन पेज बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपने ब्लॉग पोस्ट का ऑन पेज एसईओ कैसे करें रैंक मैथ के थ्रू, तो आप मुझे कमेंट करिए, तो एक वीडियो में डेडिकेटली आपके लिए बना दूंगी कि जब आप आर्टिकल लिखते हैं, तो आर्टिकल लिख के आप रैंक मैथ का ऑन पेज एसईओ कैसे करें, उसके लिए मैं आपको एक वीडियो बना दूंगी। आज के लिए इतना ही। यहाँ पर मुझे आपको रैंक मैथ की सेटिंग सिखानी थी, जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। और वैसे अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डिजिटल मेगा को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस ला रही हूँ, जिसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपकी ब्लॉगिंग करने में। और बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।